नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को आपने कंपेयर किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, फैक्टर बना है तो बाई चांस बन भी रहे हैं 4 and 3। सबसे पहले नंबर लाइन पे अरेंज किया तो मिला -4, फिर -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव, तो डोमेन हुई -∞ टू -4 यूनियन ऑफ -3 टू इन्फिनिटी। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, आपने वो इनपुट छोड़ा है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब रेंज इज ऑल्सो 0 टू इनफाइनाइट। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं आपको जो एक कंफ्यूजन रहता है कि अपन रेंज कब चेंज होगी वो भी बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, अपन कंपेयर करते हुए चलें। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब सपोज मुझे इसकी डोमेन निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन पे लिया -3 प्लस 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या होगा, डोमेन हुई -∞ टू -3 यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी। आपने केवल वो वाला इनपुट छोड़ा है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब इसकी रेंज हुई 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। यस, तो ये इसकी डोमेन हुई। अब मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिएगा, अब यहाँ पर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स जब भी याद रखिए इनइक्वलिटी सॉल्व करें तो x का कोई भी टर्म x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इसे पहले ऐसा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर हुए -3 प्लस 3। लाइन पे अरेंज किया -3 प्लस 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए इसकी डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन हुई -3 से +3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसकी डोमेन केवल इतना स्मॉल पार्ट है और इसकी डोमेन में ये स्मॉल पार्ट ही नहीं था, बाकी पूरा डोमेन था, इसलिए रेंज में कोई प्रॉब्लम ना आई। पर यहाँ पर रेंज में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि हम इनपुट बहुत स्मॉल दे रहे हैं, तो रेंज हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 0 टू इनफाइनाइट। अब रेंज निकालने का जो कंसेप्ट हमने बेसिक के समय सीखा था, या तो हम वो यूज करेंगे या लॉजिक से भी बता सकते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, कभी भी स्क्वायर रूट की रेंज नेगेटिव नहीं होती। अब इसका एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए। आपको भी पता है, चाहे आप -2 रखो या +2 रखो, सेम आउटपुट मिलेगा। तो दोनों का मिडिल मोस्ट हुआ 0। जब मैं ठीक 0 रखता हूं तो मुझे मिलता है 3, और जब मैं ठीक 3 रखता हूं तो मुझे मिलता है 0। इसका मतलब रेंज हुई 0 टू 3। क्या हुई रेंज, 0 टू 3। तो कभी कभी जब आप ये देखो कि डोमेन बहुत स्मॉल सेक्शन है, वहीं पर जाके रेंज चेंज होगी। अदरवाइज तो अगर आप कुछ ऐसा पोर्शन छोड़ रहे हैं जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका ये हुआ रेंज निकालने का। एक और मैंने आपको अप्रोच बताया था कि आप इसे x के टर्म में बनाओ, तो स्क्वायरिंग करी, y इक्वल टू लिखा रूट ऑफ, सॉरी इसको x की वैल्यू निकालनी हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट ऑफ x की फॉर्म में जो फंक्शन बनता है, जो इसकी डोमेन होगी वो एक्चुअल फंक्शन की रेंज, तो इसकी ये बिल्कुल सेम बन गया। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हुई -3 टू +3, वो इसकी रेंज होगी। बट फिर भी आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करा है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट में बेसिक स्क्वायर रूट का कंसेप्ट भी लगेगा। स्क्वायर रूट का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका नेगेटिव स्केल को हम, नेगेटिव वाला पोर्शन को हम इग्नोर करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 3। तो रूट का कभी भी आए तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब ये अलग बात है कि मैं मान लो आपसे ऐसा बोल दूं y इक्वल टू रूट x माइनस 4। सपोज मैं क्वेश्चन ये दे दूं तो आप इसकी डोमेन बोलेंगे 0 टू इनफाइनाइट, बट रेंज आप बोलेंगे
-4 टू इंफिनिटी, बिकॉज इसकी रेंज तो 0 ही है, पर जब 0 था तो ये -4 मिला। तो कोई भी बात, यानी मेरा कोई भी स्टेटमेंट फंक्शन में आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं, तो आप किसी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज मत करिए। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन टाइप्स, इसके अकॉर्डिंग ही हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। और डोमेन और रेंज आपको जब भी अच्छे से आएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्लास में भी करेंगे, पर फिर भी जितनी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8। देखिए, हम फंक्शन को जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा बेसिक, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद फिर हम मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उसके बाद उसका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप टफ क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8। सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टर बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमेशा हर चीज़ जो छोटी छोटी आती है उनको रिवाइज करा करें जब भी कमांड आएगा। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको रियल लाइन पे लिया तो एक फैक्टर मिला 2। अब इसको 0 से इक्वेट किया तो देखो रूट्स मिलते हैं कि नहीं। देखिए, इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो फार्मूला मेथड से अगर मैं करूं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यानी रूट नेगेटिव आ रहा है, यानी ये इमेजिनरी रूट्स है। और हम पढ़ते हैं रियल लाइन कंसेप्ट, इसका मतलब ये रियल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो आप केवल 2 मिला, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको ग्रेटर देन 0 की जरूरत है, तो डोमेन हुई 2 टू इनफाइनाइट, और रेंज की बात करें तो 0 टू इनफाइनाइट। रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ठीक 2 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, और 2 से बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको आगे के रिजल्ट मिलते जाएंगे। नोट डाउन।